सुबह 11 बजे से मैं 12 बजे कॉल करी, वीडियो कॉल मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की कुछ। अहमदाबाद प्लेन हादसे में कई जिंदगियां खत्म हो गई, जिसने कई परिवारों को तबाह कर दिया, उनकी खुशियां छीन ली। अब हादसे के बाद रह गया है तो बस जख्म, दर्द और अकेलापन। ऐसी तमाम कहानियां हैं जिसे सुनने के बाद लोगों की आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। और ऐसी ही कहानी है हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली अंजू शर्मा की, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी, लेकिन अब बेटी का इंतजार कभी न खत्म होने वाला हो गया है। अंजू की मौत से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने शव की पहचान के लिए वडोदरा में रह रही उनकी दूसरी बेटी हनी का डीएनए टेस्ट कराया था। अंजू मूल रूप से बाबने कस्बे के गांव राम शरण माजरा की रहने वाली है, जो हरियाणा में पड़ता है, और वो वर्तमान में अपने परिवार के साथ वडोदरा में रह रही थी। वो अपनी बड़ी बेटी निम्मी शर्मा से मुलाकात करने के लिए लंदन जा ही रही थी कि इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद उनके पैतृक गांव राम शरण माजरा में मातम छा गया है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरा परिवार गहरे सदमे में है। अंजू शर्मा की पहचान उनकी छोटी बेटी के डीएनए के आधार पर की गई, जिसका सैंपल वडोदरा में लिया गया था। अंजू के पति की भी मौत हो चुकी है। उनकी 2 बेटियां हैं, एक लंदन में रह रही थी और उसी से मुलाकात करने अंजू लंदन जा रही थी। अंजू की छोटी बहन अंदर से इतना टूट चुकी हैं कि कैमरे के सामने रोने के अलावा वो कुछ कह भी नहीं पा रही। बहुत दुख है बहन जी, बहुत ज्यादा। क्या पता लगा था आपको, कहाँ कब वो गए थे, किसने बताया कुछ? फोन आया था मेरी बहन को, दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते। दीदी ने मेरी बहन चली गई है। सुबह 11 बजे से मैं 12 बजे कॉल करी, वीडियो कॉल मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की कुछ। और फिर मेरी सारी बहनों को भी फोन करा, भाभी से बात हुई, परसों भी फोन करा था, अभी मिलके भी गई थी। सब खत्म हो गया। वो बड़ा भाई था हमारा, कुछ खत्म हो गया। नहीं। आपको बता दें कि अंजू फिलहाल गुजरात के वडोदरा में रह रही थी। टेक ऑफ से पहले उन्होंने हरियाणा में अपने बीमार पिता से वीडियो कॉल पर कहा था कि लौटने के बाद मैं मिलने आऊंगी। पिता बेटी की आस में हैं, जो शायद अब कभी पूरी नहीं होगी। वहीं विमान में बैठने के बाद टेक ऑफ से पहले 1:06 पर अंजू ने व्हाट्सएप पर आदमी खिलौना है गाने का स्टेटस भी लगाया था। इसके बाद 1:40 पर विमान क्रैश हो गया। इस स्टेटस को देखकर परिवार के लोग कह रहे हैं कि जैसे अंजू को पहले से ही पता हो गया था कि अब उसे इस दुनिया से जाना है। अंजू की बहन निधि ने कहा है कि बहन ने मुझे घटना से पहले वीडियो कॉल की थी, लेकिन मैं उठा नहीं पाई। इसके अलावा अंजू के परिवार के बाकी लोग भी इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। कल जी फ्लाइट थी उनकी, मेरा साला है बड़ा, वो छोटा, वो चढ़ा के आया था वहाँ पे प्लेन में, एयरमावल छोड़ने गया था। तो हमें पता था अभी प्लेन उड़ा है, थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज चलाई तो आ रहा था कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बहुत ज़्यादा भयावह हादसा था। बस जिसका टीवी के आगे बैठे रहे, टकटकी लगाए, शायद कोई परमात्मा को चमत्कार कर दे, कोई ऐसी उम्मीद बना दे कि कुछ बंदे निकले उनमें उसका नाम हो। एक उम्मीद की होता है ना जी, एक उम्मीद थी, बस परमात्मा बचा ले बस किसी भी तरह। लेकिन शाम को पता चला जी कुछ नहीं बचा, सारे के सारे पैसेंजर जो भी थे वो खत्म हो गए। सिर्फ मेरे ससुर जो हैं, फादर-इन-लॉ मेरे, वो ब्रेन हेमरेज 4 साल से बिस्तर पे हैं, उनको कल बता नहीं पा रहे थे। मेरी मदर-इन-लॉ हार्ट की पेशेंट है, उनको बताना बड़ा नामुमकिन सा था। अब आपके सामने थोड़ी देर पहले ये सब गाँव वालों ने मिलके, सब लोगों ने मिलके उनको इकट्ठे होके तब उनको अपने उसमें लिया, विश्वास में लेकिन उनको बताया। लेकिन आपने देखा ये माहौल क्या हो गया। क्या नाम है? प्रशांत नाम है जी मेरा। बस ये वैसे तो उनकी ना सबसे पहले हमारे इनकी परिवार में उनकी भाभी, उनसे बात हुई, इनसे वीडियो कॉल भी करी घर पे,
अभी आज वहाँ जा रही, मैं 6 महीने वहाँ रह के इंग्लैंड और वापस आ जाऊंगी फिर, क्योंकि वो ना उन पे 2 लड़कियां थी, दोनों लड़कियों की शादी हो रही थी उनकी, और एक इंग्लैंड रहती थी, उनके पास जाना था उन्होंने, पहले भी रह के गई आई है उनके पास। तो अब यहाँ पे उनके फादर और मदर दोनों बीमार हैं, यहाँ गांव में रहते हैं, क्योंकि वो बड़ौदा भी रहते हैं, उनके भाई फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर काम करता है, लेकिन उन बुजुर्गों के नाते उनके गांव में जी जाना लगता है, वहाँ कम लगता है, तो यहाँ रहना पसंद करते हैं बुजुर्ग। तो फिर वहाँ से यहाँ पे भी लगभग हर रोज उसको आना, मतलब ये लगाओ भी महीने में एक बार यहाँ आ जाती थी वो, और महीना लगा के, जैसे फिर 10 दिन वहाँ लगा दिए, क्योंकि जो जीजा जी हैं उनकी डेथ हो गई थी, दोनों लड़कियां, तो ये कभी वहाँ सी कभी तो मतलब ऐसे एज ए इन जिम्मेवारी, लेकिन यहाँ पे वो सारे परिवार को जोड़ के रखती थी। सारे जितने फंक्शन होते घर में, बर्थडे मनाना, मैरिज एनिवर्सरी मनानी, सबकी इवेंट मैनेजमेंट का काम वही एक ऐसी थी। बहुत मतलब सोशल मीडिया पे हर का बर्थडे विश करना, हर एनिवर्सरी को, और उसने मनवाना भी साथ में, अपने आप ही मना देती थी। मतलब काफी मतलब वो लड़की नहीं, एज ए जो उसके जो सारे वर्क थे वहाँ भी खुद काम करना, क्योंकि जो बहनों थे हमारे जीजा जी, वो भी वहाँ पे पहले शुगर की वजह से, ज़्यादा शुगर बढ़ने से आंख से दिखना बंद हो गया था, फिर किडनी में इन्फेक्शन हो गया। उन्होंने इतनी सेवा करी भी, वो 5-4 साल उनकी सेवा से ही मतलब बहुत ज़्यादा निकाले, लेकिन अब वो उनकी भी डेथ हो गई थी। लेकिन ये बहुत अच्छे इस मामले में बहुत हौसला रखने वाली और दूसरों को हौसला देने वाली लेडी थी, कभी किसी को दुख उसने जाहिर नहीं करा। पता लगा। बता दें कि अंजू शर्मा की शादी 1990 में पंजाब के पटियाला के अलाना गांव के पवन शर्मा से हुई थी। पवन शर्मा वडोदरा के प्लांट में गैस लीकेज बंद करने का काम करते थे। उनकी करीब 4 साल पहले किडनी की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। वहीं अंजू की 2 बेटियां हैं, हन्नी शर्मा और निम्मी शर्मा। निम्मी लंदन में अपने पति राहुल के साथ रह रही हैं, जिनसे मिलने के लिए अंजू जा रही थी। वहीं हन्नी अपने पति अमित के साथ वडोदरा में रह रही थी। फिलहाल अंजू के जाने से पूरा परिवार टूट चुका है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। जब आसमान में फ्लाइट उड़ती हुई दिखाई देती है तो मन में ख्याल आता है कि क्या ये सही सलामत लैंड कर पाएगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद खौफ इतना है कि फ्लाइट को देखकर ही काला धुआं, धधकती आग और चीख पुकार याद हो आती है। 275 लोगों के परिवारों का वो रुदन स्वर आज भी कानों में गूंज रहा है। एक ऐसी ही कहानी जामनगर के एक एनआरआई दंपत्ति की है, जिनकी जिंदगी ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोशिश करें तो रूह कांप उठती है। जामनगर का ये एनआरआई दंपत्ति, जिन्होंने कुछ साल पहले स्पेन प्लेन क्रैश में बेटे को खोया, लेकिन नियति ने एक बार फिर उन्हें अपना शिकार बनाया। हाल ही में दिल पर पत्थर रखकर ये एनआरआई दंपत्ति गुजरात की धरती पर शांति और अपनेपन की तलाश में लौटा। जामनगर पहुंचकर उन्होंने अपने दांतों का इलाज कराया, लेकिन कहा जाता है कि बेहतर हेल्थ और एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ वे लंदन के लिए रवाना हुए। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट रवाना तो हुई। 242 लोगों में ये एनआरआई दंपत्ति भी शामिल था। हंसी खुशी लंदन के लिए उड़ान तो भरी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। AI 171 कुछ ही देर में क्रैश हो गया। एक भयंकर धमाका, धधकती हुई आग उठती है और हर तरफ मातम छा जाता है। एक शख्स के अलावा पूरी फ्लाइट में बैठे यात्री शांत हो गए, जैसे किसी अनंत यात्रा पर निकल गए हों। बेटे को खोने के बाद हिम्मत और साहस के साथ नई जिंदगी शुरू करने वाला दंपत्ति अब खुद भी शांत हो गया। जी हाँ, ये कहानी लंदन में रहने वाले एनआरआई श्लेष परमार और नेहल परमार की है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद इस एनआरआई दंपत्ति का सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो 1 मिलियन व्यूज को पार कर चुका है। कहा जाता है कि पति पत्नी बेटे को खोने के बाद
प्रभु की भक्ति में लीन हो गए थे। सब कुछ ठीक हो ही रहा होता है कि क्रूर नियति को कुछ और ही मंजूर हो गया। शैलेश और नेहा मूल रूप से जामनगर के रहने वाले थे, लेकिन काफी लंबे समय से लंदन में स्थायी हो गए थे। दिलचस्प बात यह रही कि शैलेश परमार खुद विमानन क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उनका काम विमान एंड हेलीकॉप्टरों की सेफ्टी से जुड़ा हुआ था, जबकि उनकी पत्नी मेडिकल एरिया से थी। शैलेश खुद 4 भाई हैं। उनके 2 भाई जामनगर में और 1 भाई वहीं लंदन में रहता है। कहा जाता है कि दोनों पति पत्नी हमेशा खुश रहते थे। उनकी भावनाएं सरल थीं और उनके बेटे की भी 2 साल पहले विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। खाकरिया ने अपनी पोस्ट में बताया कि यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो गया। ये भी दावा किया जा रहा है कि प्लेन क्रैश के मलबे में जो ठाकुर जी और भागवत गीता मिली है, वो जामनगर के इसी दंपत्ति की हो सकती है। इस दंपत्ति ने डॉक्टर खाकरिया के क्लिनिक से जय श्री कृष्णा के उद्घोष के साथ विदाई ली थी। परमार दंपत्ति के बेटे ने पायलट की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन स्पेन में प्लेन क्रैश में बेटे की मौत हो गई थी और उसके बाद अब ये दंपत्ति खुद भी इस दुनिया में नहीं रहे। और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।